नमस्कार दोस्तों। जो नेता दशकों तक एक समुदाय के वोट के लिए हिंदुओं को अपमानित करती रही, महिलाओं की चीखें अनसुनी करती रही, बलात्कार और हत्याओं पर चुप्पी साधती रही, वही नेता आज मंदिरों के शिलान्यास कर रही हैं। जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन, महाकाल मंदिर, और कह रही हैं, देखो हम तो सेकुलर हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। जी हाँ, वही ममता बनर्जी जिनके शासन में पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए नरक बन गया है, जिनके हाथों पर 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा का खून लगा है, जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। अब अचानक उनका मंदिर प्रेम उमड़ आया है। क्यों? क्योंकि सत्ता हाथ से फिसल रही है, मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है और हिंदू तो कभी उनके साथ थे ही नहीं। वो तो अब उनसे बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण राजनीति का खेल नहीं, ये सत्ता की भूख है, ये पाखंड है, ये उन महिलाओं का अपमान है जिनकी आबरू टीएमसी के गुंडों ने लूटी, ये उन हिंदुओं का अपमान है जिन्हें वोट देने की सज़ा मिली। मौत, बलात्कार, घर जलाना, ये सब उनके नसीब में आया। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, पहले आप एक बार ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या क्या नहीं किया। इमामों को महीनों का स्टाइपेंड दिया, मुअज्जिनों को भत्ता दिया सिर्फ मुसलमानों के लिए, और हिंदू पुजारियों के लिए कुछ नहीं। लगभग सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया, जिसे कोर्ट ने 2024 में खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह धार्मिक तुष्टीकरण है। लेकिन ममता दीदी नहीं मानी। दीदी ने 2016 से 17 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि मुहर्रम का टकराव था। कहा, पहले मुहर्रम प्रोसेशन होगा, बाद में आप विसर्जन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने फैसला दिया, कहा यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। लेकिन दीदी को वोट चाहिए था, बांग्लादेश घुसपैठियों को शरण देनी थी, फर्जी दस्तावेज बनाने थे, सिर्फ वोट बैंक के लिए। और ये कोर्ट ने भी माना कि यह धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति है। और सबसे शर्मनाक तो था 2021 के चुनाव के बाद का नरसंहार। दीदी जीत गई और फिर टीएमसी के कैडरों ने हिंदुओं पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। भाजपा को वोट देने वालों की महिलाओं के साथ बलात्कार होने लगे। 60 साल की बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा गया। बहुओं को मारा, घर जलाए। मतवा समुदाय, दलित, हिंदू सबका शिकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन ममता वो चुप रही, क्योंकि अपराधी उनके अपने थे। 2025 अप्रैल में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन को घर से खींचकर मारा गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कई मौतें हुई, सैकड़ों लोग बेघर हुए, लेकिन दीदी फिर भी चुप रही। दोस्तों, ये वही ममता है जिनके हाथों पर हिंदुओं का खून लगा है, जिन्होंने हिंदू महिलाओं की चीखें अनसुनी की हैं और अब वो मंदिर बनवा रही हैं। दीघा में जगन्नाथ मंदिर, जिनका उद्घाटन वो अप्रैल 2026 में करेंगी। कोलकाता में दुर्गा आंगन, जिसका शिलान्यास वो दिसंबर 2025 में कर चुकी हैं। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की घोषणा वो कर चुकी हैं। गंगासागर, तारापीठ, दक्षिणेश्वर को वो सर्किट से जोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि 2026 चुनाव नज़दीक है और मुस्लिम वोट छिटक रहा है। और वो क्यों छिटक रहा है? क्योंकि मुसलमानों को अब नया विकल्प दिख रहा है। हुमायूं कबीर, वो निलंबित टीएमसी विधायक जिसने नई पार्टी बनाई, जो असदुद्दीन ओबीसी गठबंधन की उनसे बात कर रहा है, जिन्होंने बेलडांगा में बाबरी स्टाइल मस्जिद का शिलान्यास किया है, जिसमें लाखों लोग आए, जिसमें अब हर जुम्मे की नमाज हो रही है। कबीर कहते हैं, मुस्लिम आबादी के हिसाब से ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए। 182 सीटों पर लड़ने की उनकी योजना है। ओबीसी बिहार में पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने बिहार में राजद, कांग्रेस का वोट काटा था। अब बंगाल में वही सब दोहराने की बारी। दोस्तों, 2024 का लोकसभा याद कीजिए। बहरामपुर, जहां 70% वोटर हैं, अधीर रंजन चौधरी जहां से कांग्रेस के 5 बार सांसद रहे, ममता ने वहां से यूसुफ पठान को उतारा और नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटों से पठान को जीत मिल गई। अधीर हार गए, वो भी 85,000 वोटों से। दोस्तों, संकेत साफ है, मुसलमानों के लिए पहले कौम है, फिर पार्टी। ममता की बंगाली अस्मिता की बातें वो सब खोखली हैं। दोस्तों, ममता को अब डर सता रहा है। मुस्लिम वोट गया तो सत्ता गई, इसलिए अब उन्होंने पलटी मार ली है।
अब वो हिंदू कार्ड खेल रही हैं, मंदिर प्रेम जता रही हैं। लेकिन दीदी, हिंदू भूले नहीं हैं 2021 की हिंसा, महिलाओं की आबरू, अपनों की मौतें, अपमान। दीदी सोचती हैं 3-4 मंदिर बनवा दिए तो हिंदू भूल जाएंगे। नहीं दीदी, हिंदू इतने भी भोले नहीं हैं। आपके हाथ खून से सने हैं और ये पाखंड सफल नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं सरकार मंदिर बनाए, ये हम कभी नहीं मानते। राम मंदिर तो ट्रस्ट ने बनवाया जनता के पैसे से। ममता सरकारी खजाने से मंदिर बनवा रही है, वो भी वोट के लिए। लेकिन हिंदू वोट, वो दीदी आपको नहीं मिलेगा। मुस्लिम वोट, वो तो आपसे ओवैसी कबीर ले जा रहे हैं। और घुसपैठिए वोट, वो SIR में पहले ही कट रहे हैं। ममता दीदी सत्ता की भूख में अंधी है, तुष्टीकरण की कीमत चुका रही हैं। हिंदुओं का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। मुस्लिमों को नया विकल्प मिल गया है। दीदी चारों तरफ से घिर चुकी हैं। उनकी हार 2026 में तय है। आखिर में यही कहूँगा, दीदी का ये मंदिर प्रेम देर से हुआ पछतावा मालूम होता है, लेकिन पछतावा जब खून की कीमत पर हो तो बेकार है। बंगाल में हिंदू जाग चुके हैं और समय आ गया है बदलाव का। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कमेंट कीजिए। ममता का पाखंड कब तक चलेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।